अभी हम इस तरफ नहीं जा रहे कि कॉज ऑफ इंसिडेंट क्या है, क्या चीज़ें थी। अभी टारगेट है कि रेस्क्यू का काम को हम मुकम्मल करें। एक बार रेस्क्यू की चीज़ मुकम्मल हो जाती है उसके बाद इन तमाम चीज़ों को चेक किया जाएगा और चेक करने के बाद जो तफसीलात होंगी वो आपके साथ शेयर कर लेंगे। लास्ट ये बता दीजिएगा कि ये जो फायर ब्रिगेड गोल प्लाजा में भी आग लगी थी उसमें एक फाइटर भी जान की बाजी हार गया था। यहाँ पर भी हमने सुबह देखा कि उनके पास मुनासिब हालात मौजूद नहीं थे, वो हाथों के जरिए शीशे तोड़ते थे, ना उनके पास ऐसे कोई मास्क मौजूद है कि अंदर जाया जा सके। देखें, मैं तो हमेशा अपने जो फायर वर्कर्स हैं उनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ, बिकॉज जिस बहादुरी के साथ ये लोग काम करते हैं उसकी मिसाल नहीं मिलेगी। हीरोज़ हैं हमारे, और जब भी बेजा तनकीद की जाती है ना इन लोगों के ऊपर तो मुझे बड़ा तकलीफ़ भी होती है, बड़ा दुख होता है। मेरा ये मानना है कि जो जो सपोर्ट फायर की टीम को चाहिए होती है, चाहे वो हमारी KMC की अपनी फायर टीम हो या 1112 की हो, वो तमाम सपोर्ट इनको प्रोवाइड की जाती है। इस वक्त तो गवर्नमेंट और ज़्यादा 1112 का जो हमारा इनिशिएटिव है उसको एक्सपेंड करने की कोशिश कर रही है ताकि इनकी ट्रेनिंग भी मज़ीद बेहतर बनाई जा सके और मज़ीद जो भी मॉडर्न इक्विपमेंट रिक्वायर्ड है फायर फाइटिंग के लिए वो भी इनके पास अवेलेबल है, तो उसके ऊपर काम चल रहा है। देखिए, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि KMC हर हाल में काम कर रही होती है। तनकीद करने वाले तनकीद करते हैं, लेकिन बात यह है कि कहीं पर भी कोई वाक़या है, चाहे वो गुल प्लाजा का वाक़या हो, चाहे वो एक्सपोर्ट जोन का हो, चाहे वो किसी इंडस्ट्रियल एरिया का हो या किसी कमर्शियल एरिया का हो, हमारे ये जो बहादुर लोग हैं ये ग्राउंड पर मौजूद होते हैं। और इनके साथ साथ मैं DC साहब को भी अप्रिशिएट करना चाहूँगा, SSP साहब को भी अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि वो लोग भी यहाँ ग्राउंड पर मौजूद हैं। तो हम तो हद्दुल इम्कान कोशिश ये कर रहे होते हैं कि शहरी हमारे हैं, लोग हमारे, जो कुछ भी करने की ज़रूरत है वो हम करेंगे। बाकी बाद में रब को पता है कि कौन क्या कर पाते हैं और कौन क्या नहीं कर पाते।